नमस्कार दर्शक बंधु, आज वीडियो रे आपण मानकु समस्त को स्वागत। पूर्व वीडियो रे आमे देखिथिले दशम श्रेणी हिंदी बहिर जननी जन्मभूमि पाठर किछि शॉर्ट क्वेश्चंस आमे आलोचना करिथिले। आज आमे तार पार्ट 2 वीडियोटी देखिबा। एथिरे आमे सेही जननी जन्मभूमि पाठर आउ किछि शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कशन करिबा। तो ता पूर्व समस्त को मोर अनुरोध जे जो माने हमर चैनल को नुआ आसी एवं सब्सक्राइब करि नाहंती से माने जल्दी जल्दी हम चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु, जहा द्वारा कि आपण मानकु आमे जते बेले भी जहा भी वीडियो अपलोड करिवु तार नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पहुंची जिवो। तो चलंतु आ देरी न करी आमे जननी जन्मभूमि पाठर आउ किछि शॉर्ट क्वेश्चंस आलोचना करिबा। ठीक अछि, देखंतु आमे 50 नंबर पर्यंत आलोचना कर सारथिले। ता परवर्ती प्रश्न ठर आमे देखिबा। देखंतु दैछि, लेकिन दीपक जलता है तो डैश भी है। ऑप्शन रही कौन ना, और जलता, बुझता, बुझता नहीं, कभी कभी जलता नहीं। इसका उत्तर होगा बुझता। लेकिन दीपक जलता है तो बुझता भी है। ठीक है। प्रश्न है, तुम दाने दाने के लिए डैश हो गए। तुम दाने दाने के लिए डैश हो गए। इसका उत्तर होगा मोहताज हो गए। तुम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। प्रश्न है, कलिंग सेना ने किसके दांत खट्टे कर दिए। कलिंग सेना ने किसके दांत खट्टे कर दिए। इसका उत्तर होगा मगध सेना के। कलिंग सेना ने मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है। प्रश्न है, चांदीपुर में क्या बनने लगी। चांदीपुर में क्या बनने लगी। इसका उत्तर होगा आधुनिक रक्षा सामग्री। चांदीपुर में आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी। प्रश्न है, पारादीप किसके लिए प्रसिद्ध है। पारादीप किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर होगा बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। प्रश्न है, साहसी कलिंग के सपूतों ने अंग्रेजों को भी चैन की डैश नहीं लेने दिया था। इसका उत्तर होगा सांस। साहसी कलिंग के सपूतों ने अंग्रेजों को भी चैन की सांस नहीं लेने दिया था। ठीक है। प्रश्न है, मगर भुवनेश्वर, पुरी और डैश के बड़े बड़े मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं। इसका उत्तर होगा कोणार्क। मगर भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के बड़े बड़े मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं। प्रश्न है, उत्कल लक्ष्मी की डैश उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही। इसका उत्तर होगा चिलिका झील। चिलिका झील उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही। ठीक है। प्रश्न है, देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री कहाँ बनने लगी। देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री कहाँ बनने लगी। इसका उत्तर होगा चांदीपुर में। चांदीपुर में देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी। प्रश्न है, डैश से लोहे का उत्पादन होने लगा। डैश से लोहे का उत्पादन होने लगा। इसका उत्तर होगा राउरकेला। राउरकेला से लोहे का उत्पादन होने लगा। ठीक है। परवर्ती प्रश्न रही, व्यापार करने वाले ओडिशा के लोग क्या कहलाते थे। व्यापार करने वाले ओडिशा के लोग क्या कहलाते थे। इसका उत्तर होगा साधव। प्रश्न है, चक्रधर बिसोई किस राज्य के सपूत थे। किस राज्य के सपूत थे चक्रधर बिसोई। इसका उत्तर होगा कलिंग के। प्रश्न है, ओडिशा के इतिहास का पहला पन्ना किस समय का है। इसका उत्तर होगा ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी का। ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी का है। ओडिशा के इतिहास का पहला पन्ना ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी का है। ठीक है। प्रश्न है, पहले उत्कल का राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था। पहले उत्कल का राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था। इसका उत्तर होगा गंगा से गोदावरी तक। गंगा से गोदावरी तक पहले उत्कल का राज्य फैला था। ठीक है। प्रश्न है, किसका सारा कार्यकलाप इतिहास बन गया। किसका सारा कार्यकलाप इतिहास बन गया। इसका उत्तर होगा ओडिशा का।
प्रश्न है नीर-खीर का विवेक किसके पास है? नीर-खीर का विवेक किसके पास है? उत्तर होगा हंस के पास। ठीक है। प्रश्न है आज सुहाना मौसम है तो कल कैसा हो जाता है? आज सुहाना मौसम है तो कल कैसा हो जाता है? इसका उत्तर होगा डरावना। आज सुहाना मौसम है तो कल डरावना हो जाता है। ठीक है। प्रश्न है ओड्र देश या ओडिशा के कई डैश मिलते हैं? ओड्र देश या ओडिशा के कई डैश मिलते हैं? इसका उत्तर होगा नाम। ओड्र देश या ओडिशा के कई नाम मिलते हैं। प्रश्न है ओडिशा का प्राचीन नाम डैश है? ओडिशा का प्राचीन नाम है डैश। इसका उत्तर होगा कंगोत। ओडिशा का प्राचीन नाम है कंगोत। ठीक है। प्रश्न है खारवेल के यशोगान करते हैं डैश। इसका उत्तर होगा शिलालेख और गुफाएं। खारवेल के यशोगान शिलालेख और गुफाएं करते हैं। ठीक है। प्रश्न है उत्कल के सपूतों किसने कहा है? यह वाक्य किसने कहा है? इसका उत्तर होगा मधुसूदन ने कहा है। हे उत्कल के सपूतों यह मधुसूदन ने कहा है। ठीक है। प्रश्न है डैश नाम की नदी में रक्त की धारा बह चली। इसका उत्तर होगा दया नाम की नदी में। दया नाम की नदी में रक्त की धारा बह चली। प्रश्न है स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश कब बना? स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश कब बना? इसका उत्तर होगा अप्रैल 1936 को। अप्रैल 1936 को स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना। ठीक है। अप्रैल 1936 को क्या हुआ? स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना। प्रश्न है डैश मगध के सम्राट थे। मगध के सम्राट कौन थे? इसका उत्तर होगा अशोक। सम्राट अशोक मगध के सम्राट थे। प्रश्न है बौद्ध स्तूप किसके हाथों से बना? बौद्ध स्तूप किसके हाथों से बना? इसका उत्तर होगा जापानियों के। बौद्ध स्तूप जापानियों के हाथों से बना। ठीक है। प्रश्न है डैश कलिंग के सम्राट थे। डैश कलिंग के सम्राट थे कौन थे? इसका उत्तर होगा खारवेल। खारवेल कलिंग के सम्राट थे। परवर्ती प्रश्न देखिबा देछि चिलिका झील किस राज्य में अवस्थित है? चिलिका झील किस राज्य में अवस्थित है? इसका उत्तर होगा ओडिशा में। चिलिका झील ओडिशा राज्य में अवस्थित है। प्रश्न है ओडिशा के पाट के वस्त्र विदेशी बाजार में बहुत डैश हैं। ओडिशा के पाट के वस्त्र विदेशी बाजार में बहुत डैश हैं। इसका उत्तर होगा आकर्षक हैं। ओडिशा के पाट के वस्त्र विदेशी बाजार में बहुत आकर्षक है। ठीक है। प्रश्न है बख्शी जगबंधु और चाखी खुंटिया है डैश। बख्शी जगबंधु और चाखी खुंटिया है डैश। इसका उत्तर होगा स्वाधीनता संग्रामी। बख्शी जगबंधु और चाखी खुंटिया ये दोनों क्या है? इसका उत्तर होगा स्वाधीनता संग्रामी। प्रश्न है वह मूल्यवान वस्तु जो मगध से लाई गई थी वह है डैश। वह मूल्यवान वस्तु जो मगध से लाई गई थी वह है डैश। वह क्या थी? इसका उत्तर होगा कलिंग जिन। जो मूल्यवान वस्तु मगध से लाई गई थी वह है कलिंग जिन। ठीक है। प्रश्न है डैश बंदरगाह ने नौवाणिज्य को बढ़ावा दिया। डैश बंदरगाह ने नौवाणिज्य को बढ़ावा दिया। इसका उत्तर होगा पारादीप। पारादीप बंदरगाह ने नौवाणिज्य को बढ़ावा दिया। ठीक है। प्रश्न है जिंदल एक डैश है। जिंदल एक डैश है। इसका उत्तर होगा कंपनी। जिंदल एक कंपनी है। प्रश्न है साधव कहाँ जाकर व्यापार करते थे? साधव कहाँ जाकर व्यापार करते थे? ऑप्शन अच्छे कौन है ना? पूर्वोत्तर द्वीपों में, पूर्वी द्वीपों में, पश्चिमी द्वीपों में, अमेरिका द्वीपों में, अमेरिका में। इसका उत्तर होगा पूर्वी द्वीपों में। ठीक है। साधव पूर्वी द्वीपों में जाकर व्यापार करते थे। प्रश्न है ओडिया साधव धन रत्न से डैश भर भर कर घर लौटते थे। ओडिया साधव धन रत्न से डैश भर कर घर लौटते थे। डैश भर कर घर लौटते थे। इसका उत्तर होगा नौकाएं। ओडिया साधव धन रत्न से नौकाएं भरकर घर लौटते थे।
प्रश्न है, हीराकुद बांध के कारण किसकी सिंचाई हुई? हीराकुद बांध के कारण किसकी सिंचाई हुई? इसका उत्तर होगा खेतों की। हीराकुद बांध के कारण खेतों की सिंचाई हुई। ठीक है, तो पिला माने एठी हमर कौन ना समस्त प्रश्नोत्तर आमर जननी जन्मभूमि पाठर समस्त संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आम आलोचना कर सारी। ठीक अच्छे, तो आज वीडियो को आम ये रखा। वीडियोटी किपर लगे आपण मैंने से विषय निश्चित भाव में आपण मानकर मूल्यवान मतामत कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे। ठीक अच्छे, ताले आज ये पुणी देखा आउ एक नूतन वीडियो रे। से पर्यंत विदाय दिंतु। रहुछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।